दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल फर्स्ट अपडेट पे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हम आज का अपना साइंस का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हमारे खून में हीमोग्लोबिन नाम का एक पदार्थ होता है जिसमें आयरन होता है। इसी की वजह से खून का जो रंग होता है वो लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है। तो दोस्तों विटामिन सी जो होता है ये घाव भरने में मदद करता है। विटामिन सी हमारे शरीर में नए टिश्यू बनाने में मदद करता है जिससे चोट या घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के हीटर में किस तार का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों बिजली के हीटर में नाइक्रोम की तार का उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम एक खास धातु है जो गर्म होने पर बहुत ज़्यादा बिजली को गर्मी में बदलती है और जल्दी पिघलती नहीं, इसलिए इसका इस्तेमाल हीटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। तो दोस्तों पीतल जो है ये तांबा और जस्ता यानी कि कॉपर और जिंक धातुओं का मिश्रण है। पीतल, तांबा और जस्ता जिसे जिंक भी कहते हैं को मिलाकर बनता है। ये एक मिश्र धातु है। एक हॉर्स पावर कितने वोट के बराबर होता है। तो दोस्तों एक हॉर्स पावर 746 वोट के बराबर होता है। हॉर्स पावर ताकत या शक्ति को मापने की इकाई है और एक हॉर्स पावर 746 वोट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है दूध का दही में बदलना किसका उदाहरण है। तो दोस्तों दूध का दही में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से दही बनने पर उसकी मूल बनावट बदल जाती है और उसे वापस दूध में नहीं बदला जा सकता, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर होती है। जो हमारी जांघ की हड्डी होती है उसे फीमर कहते हैं। फीमर हड्डी हमारे जांघ में होती है और ये इंसान के शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूरज की गर्मी को अपने अंदर रोक लेती है जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या है। तो दोस्तों डायोप्टर जो है ये पावर ऑफ लेंस की इकाई है। आँख के चश्मे या लेंस की पावर को डायोप्टर में नापते हैं। ये बताता है कि लेंस कितना मोड़ सकता है रोशनी को। अगला क्वेश्चन है कि पेंसिल का लेड किसका बना होता है। तो दोस्तों जो पेंसिल का लेड होता है ये ग्रेफाइट से बना होता है। पेंसिल के अंदर जो काला पदार्थ होता है वो ग्रेफाइट होता है जो कार्बन का ही एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती है। तो दोस्तों ध्वनि ठोस माध्यम से सबसे तेज मात्रा में यदि गति करती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए होता है। ठोस में कण बहुत पास होते हैं इसलिए आवाज़ सबसे तेज़ी से ठोस में चलती है। निर्वात जिसे खाली जगह में आवाज़ नहीं चलती। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। तो दोस्तों शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सुबह या शाम के समय आसमान में सबसे चमकदार तारे जैसा देखा जा सकता है, इसलिए इसे सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा यंत्र वायुमंडलीय दाब को मापता है। तो दोस्तों बैरोमीटर जो होता है ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। हवा का दबाव कितना है ये नापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं।
पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? दोस्तों पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। पौधे अपनी पत्तियों से सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा का मुख्य स्रोत ये उपरोक्त सभी हैं, यानी कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये सभी परमाणु ऊर्जा के स्रोत हैं। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम जैसे भारी तत्वों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके परमाणु टूटकर बहुत ऊर्जा छोड़ते हैं। इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो दोस्तों इंसुलिन का जो स्राव होता है ये अग्नाशय ग्रंथि से होता है। हमारे शरीर में अग्नाशय नाम की एक ग्रंथि होती है जो इंसुलिन बनाती है। इंसुलिन खून में शुगर को कंट्रोल करता है। और दोस्तों ग्लूकागन हार्मोन भी अग्नाशय से ही स्रावित होता है और यह भी शुगर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो दोस्तों लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया का उदाहरण है। जब लोहे को जब हवा और पानी मिलती है तो उसमें जंग लग जाती है। यह एक रासायनिक क्रिया है जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं ना, क्योंकि आयरन का ऑक्सीकरण हो जाता है, उससे ऑक्सीजन और पानी चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों पारा यानी कि मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर भी लिक्विड अवस्था में रहती है और तेज़ी से चलती है, इसलिए इसे क्विक सिल्वर भी कहते हैं। ये थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? लोहे में। तो दोस्तों ध्वनि की चाल अधिकतम लोहे में होती है, क्योंकि लोहा ठोस होता है। जैसे कि पहले भी बताया, ठोस पदार्थों में ध्वनि की चाल सबसे तेज़ होती है। लोहा एक ठोस है, इसलिए इसमें आवाज़ सबसे तेज़ चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ये दोस्तों थोड़ा दूसरा क्वेश्चन टाइप हो गया लगता है। तो चलिए इसका आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी कि CPU। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग। CPU कंप्यूटर के सभी काम और गणनाओं को कंट्रोल करता है, जैसे हमारा दिमाग शरीर को कंट्रोल करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक की बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका बनाया था, जिससे लाखों लोगों की जान बची। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों नींबू और संतरे में विटामिन C होता है। नींबू संतरा जैसे खट्टे फलों में बहुत सारा विटामिन C होता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अच्छा होता है। और दोस्तों नींबू और संतरे में कई बार पूछ लेता है कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें साइट्रिक नामक अम्ल होता है। कौन सा? साइट्रिक नाम का अम्ल होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का ऐसे मात्रक क्या है? तो दोस्तों बल का ऐसे मात्रक है न्यूटन। बल को मापने की मानक इकाई न्यूटन है, जो सर आइजैक न्यूटन के नाम पर रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों को कौन सा पोषक तत्व मिट्टी से मिलता है? तो दोस्तों पौधों को जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन पौधों को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है, जो उन्हें जड़ों के जरिए मिट्टी से मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी ये कराया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर का वो हिस्सा है जहाँ खाना ऊर्जा में बदलता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो दोस्तों आज का मॉक टेस्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसे ही जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।
तो ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते थे। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।